3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों के चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद इंडिया अलायंस को जो चोट दी थी, उसके बाद उसे उभरने में कुछ टाइम हुआ ही नहीं था। जबकि अब 6 दिसंबर को अमित शाह ने पार्लियामेंट में जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास कर दिया। अब ये राज्यसभा में पास होना और रह गया है। उससे पहले समझ लेते हैं कि ये जम्मू एंड कश्मीर अमेंडमेंट बिल है क्या। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल में 2 मेन चीजों में सुधार किया गया है। सबसे पहली चीज जो है वो है कि जहां वीक एंड अंडर प्रिविलेज जो टर्म यूज किया जाता था, उसे हटाकर अब ओबीसी यूज किया जाएगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस टर्म। और इसी के अंदर जो पॉइंट बी है वो ये है कि एससी एसटी और एसईबीसी यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इन तीनों को यहां पर जम्मू कश्मीर में एजुकेशन और ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिलेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीट है उन्हें रियूनियन किया जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर में जो 83 विधानसभा सीट थी उनमें 7 सीट और बढ़ाकर उसे 90 सीट किया जा रहा है। और जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में 24 सीट थी उन्हें वैसा ही रखा जाएगा। तो अब 107 से सीधा 114 सीट हो जाएंगी। जो 7 सीटें बढ़ाई जा रही हैं जम्मू कश्मीर में, जो अब 90 सीट हो जाएंगी, उनमें 7 सीटों को एससी कम्युनिटी को और 9 सीट्स में एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलेगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के एलजी, दो जम्मू कश्मीर रेजिडेंट जो कि 1 नवंबर 1989 यानी आज से 34 साल पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ चुके हैं, उनको भी वहां पर रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन वो अगर रिलीफ कमिश्नर काउंसिल में रजिस्टर्ड होंगे तो। और साथ ही साथ एलजी 1 सीट रिजर्वेशन उन्हें भी देंगे जो कि जम्मू कश्मीर इंडिया भारत छोड़ दूसरे देश में जा चुके थे 1947, 1965 और 1971, यानी पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के बिटवीन जो इंडिया छोड़ जा चुके थे, लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं, तो उनको भी 1 सीट रिजर्वेशन मिलेगी। इसी तरह की नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।